नमस्कार दोस्तों, लाइव में आपका स्वागत है। और अभी हम दुर्ग जलाराम वाटिका से लाइव हैं, जहां पर हमारे एक पारिवारिक मित्र जो कि अभी भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए साइकिल यात्रा पर निकले हैं और अभी तक 27,000 किलोमीटर के लगभग यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं। इनका नाम है मेहुल भारत यात्री और अभी तक इन सब महानुभाव से इनकी मुलाकात हो चुकी है, जो कि भारत के लीडिंग लीडर हैं। और 26,000 किलोमीटर के लगभग में इनकी यात्रा पूरी हो चुकी है और ये इनके पुरस्कार है जिन्होंने सांसद और विधायक से साक्षात्कार के दौरान मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम मेहुल भारत यात्री है। क्योंकि जिस नाम से मुझे देश वाले जानते हैं वही नाम आपके सामने है। और मैं 21 जून 2021 से पूरे भारत की साइकिल से यात्रा पे चल रहा हूँ निरंतर। और 8 राज्यों में 28,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। वो मैंने 1 महीने पहले बनाया था, इस कारण से ही अभी चेंज, क्योंकि हर दिन आप कुछ ना कुछ प्लस होता रहता है। तो अभी मैं और बाकी के स्टेट पूरा करने वाला हूं और ज़्यादातर यही कोशिश करता हूं कि गांव शहर सभी जगह पे हमारे जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महत्वपूर्ण स्थान है, सब जगह जाकर पहले खुद अनुभव करूं, फिर उसके बाद में लोगों को उसके बारे में जानकारी दूं। जैसे कि आप मेरे वीडियो भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा जितना पॉजिटिव हो सकता है उतना मैं पॉजिटिव करने का मैं प्रयास करता हूँ। और आगे मैं निरंतर अपने जीवन पर्यंत, ऐसा नहीं कि साइकिल यात्रा के दौरान, हालांकि अब ये मेरे जीवन का हिस्सा ही रहेगा किसी न किसी रूप में। मैं साइकिल के कारण ही पहचाना जाऊंगा पूरे जीवन भर, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक के। इस कारण से ही मैंने इसको साइकिल क्रांति का नाम दिया है। मेरा प्रमुख उद्देश्य ये है कि आज के समय में जो हमने 2-3 सालों में घटनाक्रम देखा, उसके दरमियान हमने ये अनुभव किया है कि सबसे महत्वपूर्ण अगर हमारे जीवन में अगर है तो वो हमारा स्वास्थ्य है। तो उसके लिए जो साइकिलिंग है बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ योग जरूरी है। तो मैं साइकिलिंग करता हूँ, स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, योग कराता हूँ, अपनी संस्कृति के बारे में बताता हूँ, अपनी प्रकृति से जोड़ने के लिए उनको कहता हूँ, वृक्षारोपण करता हूँ, पौधारोपण करता हूँ। तो बस यही है, मैं साइकिल क्रांति लाना चाहता हूँ। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, भले आपके साथ पास में 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, सब कुछ हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके पास एक साइकिल होनी बहुत जरूरी है। ना केवल होनी चाहिए बल्कि आप उसको सुबह या शाम जब आपको थोड़ा समय मिले तो आप चलाएं। क्योंकि जब आप ऐसे वातावरण में निकलते हैं तो अब आपका माइंडसेट एकदम पॉजिटिव होता है। जब आप साइकिलिंग चलाते हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। और जब आप ऐसे पॉजिटिव वे में जब निकलते हैं तो जो समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें बदलाव लाया जा सकता है, तो उसमें आप प्रयास करते हैं अपने स्तर पर कि भी इसमें बदलाव आना चाहिए। जैसे कहीं आपको गंदगी नज़र आती है तो आप अपने स्तर पर सब साफ करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है 2-4 लोग को इकट्ठा करके साफ सफाई करें। जो आपके हाथ में 99% आप करने का प्रयास करते हो, सब कुछ हमारे हाथ में ही है। कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं थक गया तो मुझे पेड़ के नीचे छांव मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे पेड़ होना चाहिए तो आप पौधारोपण करते हैं। कहीं पे आप बेंच, ऐसा लगता है कि थक गया, बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो समाज की जो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं, तो ऐसे वे में आप दूर भी कर सकते हैं। पॉल्यूशन अच्छा होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, रोड पे जो गाड़ियों का जो बोझ है वो कम होगा। तो साइकिलिंग के 1 नहीं 1000 फायदे हैं। बहुत अच्छा उसमें फील होता है, बहुत अच्छा। लोग आज कार में साइकिल लेके जाते हैं, जंगल में साइकिल चलाते फिर वापस कार में पीछे लेके आते हैं, तो बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। मेरा मानना यह है कि देश के जितने लोग हैं, युवा, जवान है, वृद्ध है, महिला है, पुरुष है, सबको साइकिलिंग करनी चाहिए। जो किसी न किसी रूप में सामर्थ्य नहीं है अपने शारीरिक स्तर पर, वो ना चलाए। बाकी अगर कोई अक्षम है तो किसी न किसी रूप में हम लोग मिलकर लोगों की मदद करें। क्योंकि क्या हो जाता है कि जो गरीब इंसान है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, किसी न किसी में पैदल या और संसाधनों का उपयोग करता है। तो मेरा मानना ये है कि किसी न किसी रूप में हम एक नए युग की ओर आगे बढ़े, साइकिल क्रांति की ओर आगे बढ़े और मिलकर एक नए भारत, जो कि मेरा उद्देश्य है, मैंने संकल्प लिया था। मेरा संघर्ष चालू है। मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया, मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ा, ऐसा लगा था कि मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरा मोबाइल समुद्र में गिर गया, मेरी साइकिल चोरी हुई, बहुत सारे मैंने परेशानियों का सामना किया है। तो संघर्ष मेरा चालू है। अब वो सिद्धि आपके ऊपर है कि मेरे प्रयास को आप किस रूप में लेते हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँचाते हैं। तो मुझे सिद्धि जिस रूप में आप लोग का अगर आशीर्वाद भी मिलता है तो वो मेरे लिए सिद्धि है। तो मैं नया भारत, स्वस्थ भारत, मजबूत भारत देखना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो दुर्ग में मैं आया, राज भाई ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही साथ दिया। राज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग मुझे जहाँ जहाँ मिलते सपोर्ट करते हैं। तो सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे भाई बंधु हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरा उद्देश्य है उसमें आप सभी शामिल हो और लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात है भाई मेहुल भाई। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यह व्यक्ति आपके जिस एरिया में भी जहां आप रहते हो, अगर वहां से क्रॉस करता है तो इसे मिलकर
जरूर बातचीत करें और इसका मनोबल जरूर बढ़ाएं। चलिए फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।